बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियात मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है, आज हम कौन सी मश्क पढ़ेंगे? मश्क़ी सेट 2.2। आज का हमारा सवाल है मश्क़ी सेट 2.2 का सवाल नंबर 1। तो देखिए सवाल नंबर 1 क्या है? मुसल्लिस पी क्यू आर में, मुसल्लिस पी क्यू आर में ज़िला क्यू आर का वस्ती नुक्ता एम है। एक मुसल्लिस बनाना है जिसका नाम क्या रहेगा? पी क्यू आर रहेगा। उसमें ज़िला क्यू आर का वस्ती नुक्ता क्या है? एस है। अगर पी क्यू की वैल्यू 11 है, पी आर की वैल्यू 17 है और पी एस की वैल्यू 13 हो तो क्यू आर की लंबाई मालूम कीजिए। किसकी लंबाई मालूम करो बोला? वो क्यू आर की लंबाई मालूम कीजिए। तो चलिए सवाल नंबर 1 हल करते हैं। मश्क़ी सेट 2.2 का सवाल नंबर 1 है, मुसल्लिस पी क्यू आर में ज़िला क्यू आर का वस्ती नुक्ता एस है। मुसल्लिस पी क्यू आर में, तो हमने एक मुसल्लिस बना दिया मुसल्लिस पी क्यू आर में। ज़िला क्यू आर, ज़िला क्या दिया हुआ है? क्यू आर का वस्ती नुक्ता, ज़िला क्यू आर का वस्ती नुक्ता क्या है? एस है। अगर पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 11 है, पी आर की वैल्यू कितनी है? 17 है और पी एस की वैल्यू कितनी है? 13 हो तो किसकी वैल्यू मालूम करो बोला उसने? क्यू आर की लंबाई मालूम कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या है? मुसल्लिस पी क्यू आर है, उसमें पी क्यू की वैल्यू 11 दी हुई है, पी आर की वैल्यू 17 और पी एस की वैल्यू है कितनी? 13 दी हुई है। जब और यहाँ पर इस तरह से हमने क्या बताया यहाँ पर? वस्ती नुक्ता। तो याद रखिए क्यू आर, ज़िला क्यू आर का वस्ती नुक्ता क्या है? एस है। मतलब एक खत को क्या कर रहा है? दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है। मतलब क्यू एस बराबर है किसके? एस आर की। मतलब क्यू एस की जो वैल्यू रहेंगी वही किसकी रहेंगी? एस आर की भी वैल्यू वही रहेंगी। इसलिए हमने यहाँ पर इस तरह से बराबर की अलामत डाली कि क्यू एस किसके मुतवाज़ी रहेंगे? किसके बराबर रहेंगे? एस आर के बराबर रहेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल। और कौन सा वाला मुसल्लिस लिए हमने? मुसल्लिस पी क्यू आर। तो मुसल्लिस पी क्यू आर में, मुसल्लिस पी क्यू आर में ज़िला क्यू आर का वस्ती नुक्ता क्या है? एस है। तो ज़िला क्या लिखेंगे? ज़िला क्यू आर का आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, ज़िला क्यू आर का वस्ती नुक्ता एस है। और यहाँ पर देखिए पी एस क्या है? पी एस क्या है? वस्तानिया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे खता पी एस, खता पी एस क्या है? वस्तानिया है। वस्तानिया है। अब देखिए यहाँ पर पी एस क्या है? वस्तानिया है। और क्यू आर का, ज़िला क्यू आर का वस्ती नुक्ता क्या है? एस है। इस टाइम पे हम कौन से मसले से हल करेंगे? अपोलोनिस के मसले की बिना पर। तो यहाँ हम लिखेंगे अपोलोनिस के मसले की रूह से। किसके मसले से? अपोलोनिस के मसले की रूह से। अपोलोनिस के मसले में जब भी हम हल करते हैं, एक क्या रहता है? मुनफरद जाविया और एक हादा जाविया से। हमने जो कल की वीडियो में हमने क्या करे थे? मुनफरद जाविया और हादा जाविया से अपोलोनिस का मसला हल करे थे। इधर देखिए यहाँ पर क्या है? पी एस क्यू एक हो जाता और एक क्या होता है? पी एस आर। दो मुसल्लिस होते, तो ये दोनों भी साइड क्या लिखते हैं उसके? क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? अपोलोनिस के मसले के बिना पर पी क्यू की दूसरी क्या लेंगे हम? पी क्यू की दूसरी, फिर क्या लेंगे? पी आर की दूसरी जमा पी आर की दूसरी मसावी। उसके बाद हम क्या लेते हैं? वस्तानिया लेते हैं। तो वस्तानिया हमारे पास क्या है? पी एस है। तो क्या लिखते हैं? दो पी एस की दूसरी, दो पी एस की दूसरी जमा जो हमारे पास पूरा वाला जो बेस रहता, जैसा यहाँ पर क्या है? क्यू एस एस आर, पूरा क्या है? क्यू आर है। लेकिन ये दोनों बराबर है, मतलब इसका आधा। आप चाहे तो ये लीजिए या ले। तो हम लेफ्ट साइड जो है वो क्या है? क्यू एस है। तो हम क्या लेंगे? क्यू एस। तो लिखेंगे दो क्यू एस की दूसरी। अपोलोनिस के मसले में हम लिखेंगे सबसे पहले पी ए क्यू की दूसरी जमा पी आर की दूसरी मसावी है। वस्तानिया लिखेंगे। वस्तानिया क्या है? पी एस की दूसरी। और फिर ये हमने ये दोनों भी एक दूसरे के मसावी, तो हमने ये लिए दो क्यू एस की दूसरी। यहाँ पर वस्तानी के साथ क्या आ जाएगा? दो पी एस की दूसरी और फिर क्या आ जाएगा? दो क्यू एस की दूसरी। दी हुई कीमतें रखने पर, आप यहाँ लिख दीजिए दी हुई कीमतें रखने पर।
तो पी क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास 11, तो हम लिखेंगे 11 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 11 की दूसरी जमा पी आर, जमा क्या है पी आर, तो पी आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 17, तो हम यहाँ लिखेंगे 17 की दूसरी मसावी है 2 ज़रब 2 पी एस, 2 ज़रब पी एस है, तो पी एस की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 13, तो 13 की दूसरी जमा 2 क्यू एस हमें क्या करना है मालूम करना है, इसलिए हम एज इट इज़ लिखेंगे क्यू एस की दूसरी। अब 11 की दूसरी का मुरब्बा, 11 का मुरब्बा, 17 का मुरब्बा, 13 का मुरब्बा हमें मालूम है, तो देखिए हमारे पास 11 का मुरब्बा कितना होता है 121 जमा 17 का मुरब्बा कितना होता है 269 मसावी 2 ज़रब 13 का मुरब्बा कितना है 169 जमा 2 क्यू एस की दूसरी एज इट इज। अब ये दोनों की हम क्या करेंगे जमा करेंगे, तो जमा करेंगे तो 121 में 289 मिला दिए तो कितना आ जाएगा 121 में 289 मिला दिए तो कितना आ जाएगा 410 मसावी है, और 2 को 169 से ज़रब देंगे तो दोनों है कितना होता है 18, 18 के 8 हासिल का 1, 2 6 की 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, 13 3 हासिल का 1, 2 1 का 2 और हासिल का 1, दोनों है 18, 18 के 8 हासिल का 1, 2 6 के कितना होता है 12, 12 में 1 मिला 13, 13 3 हासिल का 1, 2 1 का 2 और हासिल का 1 मिला तो कितना आ जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा 338 जमा 2 क्यू एस की दूसरी। अब यहाँ पर देखिए क्या है 410 है, तो 410 के 10 ये जमा के 338 है, मसावी की साइड आगे क्या आ जाएंगे मनफी के 338 हो जाएंगे, मसावी 2 क्यू एस की दूसरी, 2 क्यू एस की दूसरी। अब है तो 410 में से 338 गए तो कितने बचे 438 में 338, 410 में से 338 गए तो कितने बचे 72, तो 72 मसावी है 2 क्यू एस की दूसरी, क्या हो जाएगा 2 क्यू एस की दूसरी। अब यहाँ पर देखिए 72 मसावी 2 क्यू एस की दूसरी, क्यू एस के बीच में क्या है ज़रब की अलामत है, तो ये 2 क्या आ जाएंगे मसावी की साइड बटे में आ जाएंगे, यानी 72 के बटे में आ जाएंगे, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं क्यू एस की दूसरी मसावी है 72 बटे 2, 72 बटे 2, तो अभी से हम कट करेंगे तो 2 1 का 2, 2 3 6, 1 बटा 2 6 की कितना हो गया 12, तो हमारे पास क्यू एस की वैल्यू कितनी आ गई 36 आ गई, और क्यू एस क्या है हमारे पास स्क्वायर में क्यू एस स्क्वायर, तो 36 को हम इस तरह से 36 किसकी ज़्यादा है 6 ज़रब 6, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्यू एस मसावी 36, तो क्या लिखेंगे 6 की दूसरी, तो हमारे पास क्यू एस कितना आ जाएगा क्यू एस मसावी है 6, तो हमें क्या मालूम हो गया क्यू एस मालूम हो गया, हमें किसकी वैल्यू मालूम हो गई क्यू एस की मालूम हो गई, हमें किसकी वैल्यू मालूम करना है हमें क्यू आर ये पूरे की वैल्यू मालूम करना है, तो क्यू एस कितना है 6 है और एस आर भी उसकी मसावी है, तो 6 जमा 6 तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो क्यू एस हमें मालूम हो गया, और हमें किसकी वैल्यू मालूम करना है क्यू आर की मालूम करना है। आप चाहे तो क्यू एस मसावी एस आर दोनों बराबर है, क्यू एस की वैल्यू 6 आ गई तो हमारे पास एस आर की वैल्यू 6 आ गई, तो क्यू आर की वैल्यू मालूम कर दोनों की जमा करते तो कितना आ जाता है 12 आ जाता है। नुक्ता एस जो है वो क्या है क्यू आर का क्या है वस्ती नुक्ता है, तो हम तब उस टाइम पर हम लिखते हैं क्यू आर क्यू एस मसावी है 1/2 और पूरा वाला कौन सा खत है क्यू आर है, क्यू आर है, तो हम इस तरह से लिखते हैं, तो क्यू एस की वैल्यू हमें मालूम हो गई क्यू एस मसावी 6, आप यहाँ लिखना चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं एस नुक्ता एस खता क्यू आर का वस्ती नुक्ता है, नुक्ता एस खता क्यू आर का वस्ती नुक्ता है, लिखना चाहे तो आप लिख दीजिए यहाँ पर क्यू एस मसावी है एक, क्यू एस की वैल्यू लिख दी हमने 6 1/2 ज़रा क्यू आर का क्यू आर, ये 2 इधर चले गया तो क्या आ जाएगा क्यू आर मसावी बटे में 2 है, मसावी को साइड किया क्या आ जाएगा ज़रब में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 6 ज़रब 2, तो 6 दूनी कितने हो गए 12, तो हमारे पास क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई क्यू आर मसावी है 12, यही हमें क्या करना था मालूम करना था, हमें किसकी वैल्यू मालूम करना थी हमें क्यू आर की लंबाई मालूम करना था। तो इस तरह से हमने सवाल नंबर 1 पूरा हल कर दिए, हमें लास्ट में क्या मालूम करना था क्यू आर की वैल्यू मालूम करना था, तो क्यू आर आ गया हमारे पास 12। आप लिखना चाहते हैं यहाँ लिख सकते हैं नुक्ता एस खता
QR का वस्ती नुक्ता है। इस तरह से हल करना है। चलिए सवाल नंबर 2 हल करते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 क्या है। सवाल नंबर 2 है ए मुसल्लिस ए बी सी में मुसल्लिस ए बी सी हमें क्या करना है, शक्ल बनानी है। शक्ल दी भी नहीं है, सवाल में दिया था मुसल्लिस ए बी सी, तो हमने एक बना दिया मुसल्लिस ए बी सी में। मुसल्लिस ए बी सी में ए बी कितना है, वो कहा उसने 10 है। मुसल्लिस ए बी कितना है, ए बी कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। मुसल्लिस ए बी सी में ए बी कितना दिया हुआ था, 10। ए सी कितना दिया हुआ है, 7। और बी सी कितना है, 9 है। 9 हो तो नुक्ता सी से जिला ए बी पर जिला ए बी पर खींचे गए वस्तानिया की लंबाई मालूम कीजिए। नुक्ता सी से ए बी पर खींचे गए वस्तानिया की लंबाई मालूम कीजिए। मतलब किसकी वस्तानिया किसी की है, हमने यहाँ से क्या है, मुसल्लिस ए बी सी दिया हुआ था, उसमें तीनों जिलों की वैल्यू दिया हुआ। नुक्ता सी से जिला ए बी पर क्या करो बोला उसने, ए बी पर खींचे गए वस्तानिया की लंबाई। तो ए बी से हम जो वस्तानिया खींची, यहाँ पर हमने एम नाम दे दिए, तीनों जिलों की वैल्यू दे दिया है। नुक्ता सी से जिला ए बी पर खींचे, तो नुक्ता सी से जिला ए बी पर क्या किया, वस्तानी की लंबाई में। तो जो हमने ए सी से एम तक जो लाइन खींचे, उस लाइन का इसे हम क्या कहते हैं, वस्तानिया। तो सी एम क्या है हमारे पास, वस्तानिया की लंबाई मालूम करना है। मतलब हमें किसकी वैल्यू मालूम करना है, सी एम की वैल्यू मालूम करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और हल में हम क्या करेंगे, फर्ज करेंगे, या फर्ज किया या फर्ज कीजिए। फर्ज कीजिए कि खता सी एम, खता क्या है, सी एम, सी रास से जिला ए बी पर क्या है, खींचा गया क्या है, ए बी पर खींचा गया क्या है, वस्तानिया है। जो यहाँ पर दिया हुआ है वही लिख रहे हैं हम। नुक्ता सी से जिला ए बी पर खींचे गए वस्तानिया क्या है, सी एम है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे खता या खत सी एम रास सी, जो सी है वो क्या है, सी एम रासी से जिला, रासी से जिला ए बी पर, जिला ए बी पर क्या लिए, खींचा हुआ क्या है, सी एम क्या है, वस्तानिया, खींचा हुआ वस्तानिया है। क्या है, खींचा हुआ वस्तानिया है। और एम क्या है, जिला ए बी का वस्ती नुक्ता है। जो नुक्ता एम है वो जिला ए बी का क्या है, वस्ती नुक्ता है। तो हम यहाँ लिखेंगे एम जिला ए बी का वस्ती नुक्ता है। एम जिला ए बी का क्या है, वस्ती नुक्ता है। हमारे पास किसकी वैल्यू दी हुई है, ए बी की वैल्यू दी हुई है। हमें एम बी की वैल्यू और एम ए की वैल्यू नहीं मालूम है। अगर हम डायरेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। ए एम बी एम की वैल्यू इसकी आधी बोले तो 5 हो जाती, ए एम की वैल्यू कितनी हो जाती, 5 हो जाती। लेकिन हम उस तरह से नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एम जिला ए बी का क्या दिया हुआ था, वस्ती नुक्ता था। ए बी का वस्ती नुक्ता क्या है, एम है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर बी एम लिखना चाहे बी एम लिखो, या ए एम लिखना चाहे तो ए एम भी आप लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ए एम मसावी है 1/2 और पूरा क्या है, एक खत ए बी। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी। तो ए एम की ए एम एज इट इज, मसावी 1/2 ज़रब ए बी की वैल्यू कितनी है, 10। तो हम यहाँ लिख देंगे 10। अब इसे हम क्या करेंगे, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ए एम मसावी है 2 एका 2, 2 पंजे 10 और 5 एका 5। यानी हमारे पास ए एम की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ए एम की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। ए एम की वैल्यू कितनी आ गई, 5। और एम बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5। तो आप यहाँ लिखना चाहे लिख सकते हैं ए एम मसावी है 5 और बी एम मसावी है 5। अब हम यहाँ देखेंगे कौन सा वाला मुसल्लिस। अब इतने वाले ज़िले, इतने आधे ज़िले की वैल्यू मालूम हो गई और ये आधे ज़िले की वैल्यू मालूम हो गई। हमारे पास ये तीनों ज़िले की वैल्यू दी हुई है। हमें क्या मालूम करना है, सी एम मालूम करना है, वस्ती नुक्ता मालूम करना,
वस्तानिया मालूम करना है, वस्तानिया मालूम करना है हमें, तो हम क्या कौन सा मसला यूज करते हैं, अपोलोनिस के मसले की बिना पर। तो अब हम यहाँ रास सी से हमारा वस्तानिया गुजर रहा था, हम मुसल्लिस कौन सा लेंगे, मुसल्लिस ए सी बी। तो हम यहाँ लिखेंगे मुसल्लिस ए सी बी में, मुसल्लिस ए सी बी में ज़िला, ज़िला कौन सा, सी एम, ज़िला सी एम क्या है, वस्तानिया। मुसल्लिस ए बी सी में ज़िला सी एम क्या है, वस्तानिया है। कौन से मसले से हल करें हम इसे, मुसल्लिस ए बी सी, मुसल्लिस ए सी बी में ज़िला सी एम क्या है, वस्तानिया है। हम कौन से मसले से हल कर रहे हैं, अपोलोनिस के मसले की रू से। तो अपोलोनिस के मसले की रू से, तो यहाँ पर देखिए शक्ल में क्या दिए हुए है, ए सी दिया था, ए सी की दूसरी मसावी क्या लिखेंगे हम, सी बी की दूसरी या बी सी की दूसरी, और फिर वस्तानिया क्या लिखेंगे, दो सी एम की क्या लिखेंगे, दूसरी, दो सी एम की दूसरी। फिर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर किसकी वैल्यू मालूम करें हमने, ए एम की वैल्यू मालूम करें, तो इसलिए हम लिखेंगे दो ए एम की दूसरी। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, ए सी की दूसरी जमा बी सी की दूसरी मसावी है। वस्तानिया क्या है, सी एम है, तो क्या लिखते हैं हम, दो सी एम की दूसरी जमा दो, किसकी मिलेंगे हम, ए एम लिखना चाहे ए एम लिखिए, बी एम लिखना चाहे बी एम। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए एम की वैल्यू हमने मालूम कर दी, तो हम क्या लिखेंगे, दो ए एम की दूसरी, क्या लिखेंगे, दो ए एम की दूसरी। अब यहाँ लिखिए दी हुई कीमतें रखने पर, तो दी हुई कीमतें क्या है हमारे पास, ए सी की दूसरी, तो ए सी की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास, ए सी की वैल्यू 7 दी हुई है, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 की दूसरी जमा बी सी की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 9 की दूसरी मसावी है 2, और हमें क्या मालूम करना है, सी एम ही मालूम करना है, वस्तानिया ही मालूम करना है, इसलिए हम सी एम की दूसरी एज इट इज लिखेंगे जमा 2, फिर ए एम की दूसरी, तो ए एम हमारे पास कितना आया हुआ है 5, तो ए एम की जगह क्या लिखेंगे हम, यहाँ 5, और यहाँ ब्रैकेट की ए एम की दूसरी है, तो यहाँ 5 की दूसरी आ जाएगा। तो अब 7 का मुरब्बा, 9 का मुरब्बा और 5 का मुरब्बा क्या है हमारे पास, 7 का मुरब्बा है, 7 सत्ते 49, 7 का मुरब्बा कितना है 49, और 9 का मुरब्बा कितना है 81 मसावी 2 सी एम की दूसरी जमा 2 ज़रब 5 की दूसरी, 5 की दूसरी मतलब कितना हो जाता है 25। अब 49 में हम क्या करेंगे, 81 को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 49 जमा 81, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 130 हो जाएगा मसावी 2 सी एम की दूसरी एज इट इज जमा 2 को 25 से ज़रब दो तो कितना आ जाता है 50, 25 दूनी 50, 130 के 30, ये जमा के 50 मसावी के साइड आगे तो क्या हो जाएंगे, वो मनफी 50 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे मनफी 50 मसावी 2 सी एम की दूसरी एज इट इज 130 में से 50 गए, तो 130 में से 50 गए तो कितने बच गए 80 मसावी है 2 सी एम की दूसरी, सी और 2 और सी एम की दूसरी, ये क्या है ज़रब में है, तो ये दो मसावी की साइड क्या हो जाएगा बटे में चल जाएंगे, यानी 80 बटे 2 आ जाएगा। हम इसे इस तरह से लिखते हैं सी एम की दूसरी मसावी है 80 बटे 2। अब इसे हम क्या करेंगे कट करेंगे, तो 2 एक 2, 2 चौक 8 और 0 का 0, तो कितना आ गया हमारे पास 40। अब 40 के हम क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे, तो कितना आ जाएंगे सी एम की दूसरी 40, 40 कौन से पाड़े में आता है 10 के, तो 4 दाहे कितना होता है 40, और 4 किसका मुरब्बा है 2 का, तो इसे हम इस तरह से लिखते हैं सी एम की दूसरी मसावी है 4 मतलब क्या हो जाता 2 की दूसरी ज़रब 10 क्या हो जाएगा जज़र में 10 ब्रैकेट की दूसरी। अब दोनों साइड क्या है, यहाँ पर भी दूसरी, यहाँ पर दूसरी, यहाँ पर भी दूसरी, तो हम क्या करेंगे तरफ़ैन का जज़र मुरब्बा करने पर, आप यहाँ लिख दीजिए तरफ़ैन का जज़र मुरब्बा करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा जज़र मुरब्बा करे तो क्या आ जाएगा सी एम मसावी है 2, और ये जज़र में 10 की दूसरी, याद रखिए जज़र में 10 ज़रब जज़र में 10
मतलब क्या होता है, 10 होता है। लेकिन हमने यहाँ इस तरह से लिखी जज़र में 10 की दूसरी, तो 10 की जगह हमने क्या लिखे, जज़र की में 10 की दूसरी लिखी। तो अब तरफ़ैन का जज़र मुरब्बा करें तो क्या आ जाएगा, 2 जज़र में 10। क्या आ जाएगा, 2 जज़र में 10। 2 जज़र में 10 किसका आ गया हमारे पास, वस्तानिया मालूम हो गया। तो हम लिखेंगे नुक्ता सी से ज़िला ए बी पर खींचे गए वस्तानिया की लंबाई 2 जज़र में 10 है। क्या लिखेंगे, 2 जज़र में 10 है। तो इस तरह से हम लिखेंगे नुक्ता सी से ज़िला ए बी पर खींचे हुए वस्तानिया की लंबाई 2 जज़र में 10 है। हमें यही मालूम करना था, वस्तानिया मालूम करना था। वस्तानिया क्या है हमारे पास, सी एम है, और हमने सी एम की वैल्यू कितनी आ गई, 2 जज़र में 10 आ गई। उम्मीद है आज का सवाल नंबर 1 और 2 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।